सोचिए जरा, कितनी अजीब बात है ये। पाकिस्तान आज एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो उसने एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ छेड़ी है जिसे उसने खुद ही पैदा, खुद ही पाला पोसा। आइए इस पूरी उलझी हुई कहानी को सुलझाते हैं। सीन है फरवरी 2026 का, रावलपिंडी गैरिसन के एक हाई-टेक वॉर रूम का। पाकिस्तान के टॉप जनरल्स सैटेलाइट इमेज पर झुके हुए हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है काबुल, टीटीपी के ठिकाने और तालिबान के हथियारों के जखीरे। और उनके सामने एक बहुत बड़ी और कहीं न कहीं एक अजीब सी चुनौती है कि जिनको कल तक उन्होंने अपना एसेट माना था, आज उन्हीं को बर्बाद करने का प्लान बनाना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर हुआ क्या? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सहयोगी था, उसका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एसेट, वही आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन, एक डरावना सपना कैसे बन गया? देखिए, इसकी कहानी जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। बिल्कुल शुरुआत में, उस दौर में जब इस पूरे खेल की, इस हथियार की नींव रखी जा रही थी। ये बात है 1994 की। पाकिस्तान की पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई मुल्ला उमर नाम के एक आदमी से डील करती है। डील क्या थी? हम तुम्हें पैसा देंगे, हथियार देंगे, ट्रेनिंग देंगे, बदले में तुम अफगानिस्तान पर कब्जा करो। और कमाल की बात यह है कि यह प्लान काम कर गया। सिर्फ 2 साल के अंदर 1996 तक तालिबान ने काबुल पर अपना झंडा गाड़ दिया। सब कुछ पाकिस्तान के प्लान के मुताबिक चल रहा था कि तभी 9/11 हुआ और इस एक हमले ने पूरी गेम ही पलट दी। अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर तालिबान को सत्ता से हटा दिया। लेकिन सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने ये सब किया ही क्यों? इसके पीछे एक बहुत मशहूर पॉलिसी थी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान में एक ऐसी दोस्ताना सरकार बैठे जो हमेशा पाकिस्तान की सुने, ताकि कल को अगर भारत के साथ जंग हो तो उनके पास पीछे हटने और रीग्रुप करने के लिए एक एक्स्ट्रा जगह हो, एक बफर जोन हो। तो 9/11 के बाद पाकिस्तान के लिए चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गईं। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। और यहां से शुरू हुआ उनका मशहूर दोहरा खेल। ये डबल गेम कमाल का था। एक तरफ दुनिया के सामने अमेरिका से अरबों डॉलर की एड ले रहे थे, वॉर ऑन टेरर में उनका सबसे बड़ा सहयोगी बनकर, लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे उन्हीं तालिबानियों को जिनके खिलाफ अमेरिका लड़ रहा था, उनको सेफ हेवन दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, पैसा दे रहे थे। और ये कोई छोटा मोटा धोखा नहीं था, ये खेल पूरे 20 साल तक चला। और इसी डबल गेम का एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी शायद पाकिस्तान ने खुद भी कल्पना नहीं की थी। जन्म हुआ तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का। ये थे कौन? ये उन्हीं मदरसों से निकले थे जिन्हें आईएसआई की बैकिंग थी, लेकिन इनका गुस्सा पाकिस्तान की सरकार पर ही फूट पड़ा। इनका कहना था कि पाकिस्तान अमेरिका का साथ देकर धोखा कर रहा है, तो इनका मकसद बन गया पाकिस्तान की ही सरकार को उखाड़ फेंकना और वहां शरिया कानून लागू करना। टीटीपी कितना बेरहम हो सकता है, इसकी सबसे भयानक मिसाल दुनिया ने देखी दिसंबर 2014 में। उन्होंने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल को निशाना बनाया। सोचिए, आतंकवादी स्कूल के अंदर क्लासरूम में घुस गए और मासूम बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। 132 बच्चे उस दिन मारे गए। उनकी उम्र क्या थी? 8 साल से लेकर 18 साल तक। यह पाकिस्तान की हिस्ट्री का शायद सबसे काला दिन था। और इस दिन ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान ने जो आग अपने पड़ोसी के घर में लगाई थी, उसकी लपटें अब उसके खुद के घर तक पहुंच चुकी हैं। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हाल के सालों में। अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाता है और जो हथियार पाकिस्तान ने बनाया था वो एक बूमरैंग की तरह घूमकर सीधा उसी के सिर पे आ लगता है। याद कीजिए 2021 जब तालिबान ने वापस काबुल पे कब्जा किया। पाकिस्तान में तो जश्न का माहौल था। वहां के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो यहां तक कह दिया कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। उन्हें लगा वाह, हमारी जीत हुई, हमारी पपेट सरकार वापस आ गई। लेकिन ये जश्न बहुत जल्दी मातम में बदलने वाला था। जैसे ही अफगान तालिबान सत्ता में आए, पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के हमले रॉकेट की रफ्तार से बढ़ गए। आंकड़े देखिए, 2025 तक आते आते आतंकवाद में मरने वालों की संख्या लगभग डबल हो गई। इसके बाद तो मानो चीजें कंट्रोल से बाहर हो गईं। पाकिस्तान ने टीटीपी चीफ को मारने के लिए काबुल में एयर स्ट्राइक की। टीटीपी ने पलटकर बॉर्डर पोस्ट पर हमला कर दिया और फिर 27 फरवरी 2026 को वो दिन आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पाकिस्तान ने ऑफिशियल तौर पर अपने ही बनाए हुए तालिबान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। और अब तालिबान खुद एक अजीब चक्रव्यूह में फंस गया है। देखिए,
पाकिस्तान कह रहा है कि टीटीपी को खत्म करो, लेकिन अगर तालिबान टीटीपी के खिलाफ सख्त एक्शन लेता है तो हजारों टीटीपी लड़ाके भागकर कहां जाएंगे? अपने सबसे बड़े दुश्मन आईसिस के पास। और ये चीज अफगानिस्तान के अंदर ही तालिबान के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा पैदा कर देगी। मतलब इधर कुआं उधर खाई। और हर जंग की तरह इस जंग की भी सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है? आम लोग, दोनों तरफ के बेगुनाह लोग। इस पूरे पैराडॉक्स ने, इस अजीब सी लड़ाई ने एक भयानक इंसानी संकट को जन्म दे दिया है। 16 मार्च 2026, शायद इस लड़ाई का सबसे दर्दनाक दिन। रमज़ान का पाक महीना चल रहा था और पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक की काबुल के पास एक नशा मुक्ति अस्पताल पर। एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी जिंदगी सुधारने आते थे। वहां मरीज थे, उनके परिवार थे, बच्चे थे। अफगान सरकार का दावा है कि इस एक हमले में 400 से ज्यादा लोग मारे गए। 400 से ज्यादा। जो तस्वीरें और वीडियो वहां से आईं, उनमें मलबे के ढेर के बीच अस्पताल के बेड, दवाइयां बिखरी पड़ी थीं। और यहां आके इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे अल्टीमेट विडंबना सामने आती है। सोचिए, पाकिस्तान ने तालिबान को पाला पोसा क्यों था? ताकि इंडिया को काउंटर कर सके, ताकि अफगानिस्तान उनकी कठपुतली बन के रहे। और आज 2026 में हकीकत क्या है? वही तालिबान पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है, उसके साथ जंग लड़ रहा है और दूसरी तरफ भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर रहा है। मतलब पूरा प्लान 180 डिग्री उल्टा पड़ गया। तो आखिर में वही एक सवाल बचता है कि जो आग पाकिस्तान ने खुद शुरू की थी, क्या वो उससे कभी बुझा भी पाएगा, या इस आग में वो खुद ही जल जाएगा? और इस पूरी कोशिश में और कितनी मासूम जानों की कुर्बानी दी जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा।